हाँ जी, कैसे हो? मौज में। मैं आपका अपना दोस्त अर्जुन परमार और आप देख रहे हो दिल से दिलों तक की बातों का सफ़र। तो दोस्तों, शुरू हो चुका है आपका अपना पॉडकास्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, अंजलि और वीर की प्यार की सच्ची कहानी, जिसे लिखा है कृष्णा जाने। और देखते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आती है कि नहीं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंजलि और वीर का सच्चा प्यार। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही कुछ ऐसे कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उससे देख के ऐसा लगा मानो कि जिंदगी मुझसे बोल रही है, तो अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तो अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में एक डर था कि कहीं यह सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में 1000 सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आक बोली, हाय, कैसे हो? मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो, कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट बोला, मैं ठीक हूँ, तो जैसे हो? वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? मैंने कहा, हाँ। उससे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है। जॉब का ये सुनकर मानो में अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता। मैं आज 4 साल बाद उससे मिल रहा था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया कि जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था। उससे साथ में ही भाग गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को बोल के भी नहीं भूल पाया था। और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने, क्या बोलूं उससे, मैं किस मुंह से बात करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरी ही ऑफिस में अभी नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। कभी भी ना। वो मुझे पूछे कि मैं अब उसे के साथ ही या ब्रेकअप हो गया। मेरा एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ
तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं एक बस स्टैंड तक ही भी जा सका। मैं ऑफिस से में ही वेट करता रहा बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना है? तो मैंने कहा, घर तो जाना है लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोचे विचारे कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला और बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए। बस स्टैंड आते आते बारिश की वजह से बस भी काफी लेट। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था और वो कुछ बोल रही। फिर मैंने हिम्मत जुटाई कि पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। सुनकर मैंने दिल को जो खुशी हुई उससे बता भी नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद तो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई? मैंने कहा, नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते पूछी, रितिका क्या हुआ? मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा कि अंजलि, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा और फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था, क्या सोचा? उसने मुझे माफ़ किया कि नहीं? इससे बात कर उससे यह सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देना और मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोला कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊंगा। टाइम जैसे थम ही गया था। जब 6 बज गया, सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिरी में ही निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने? वो शांति थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूं मैं? तुम थे छोड़ के और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हम एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया अंजलि को मना लो, उससे ये कह सको कि हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई इससे पहले मैं तुम्हें
कांटेक्ट करने की कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ। फिर जब तुम ऑफिस में आई तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। मुझे पता था कि तुम अभी मुझे प्यार करती हो लेकिन कहना नहीं हो। एक दिन मैंने कुछ सोचा और ऑफिस में सबको अपने शादी की खबरें दे दी और अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आ गए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्या नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा, तुम मुझे बधाई देने नहीं आई? जब सब लोग आए थे ऑफिस तो बोले, मुझे बहुत काम था, बस्ती थी, मैं व्यस्त थी, ठीक है, और वहाँ से चला गया और मैं वहाँ चला गया। 2 दिन बाद रात में अंजलि का मैसेज आया, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस में ही नहीं आई थी। मैंने सोचा कि मैं अब सब गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं? फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन कर पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। मैं फ़ोन किया तो पता चला कि उससे बहुत तेज बुखार है और वो घर पर अकेली हूँ। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उससे घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उससे घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वो पहुँचा। वहाँ जाके देखा कि अकेली थी और उसे बहुत ठंड लग रही, कंबल में सोई थी। मैं जल्द से उसे उठा के अस्पताल ले के गया और शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ। डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा, वो सोच रही थी कि उसका हाथ अपने हाथों में लिया, फिर कैसे उसकी आंखें खुली और मुझे ही बस देख जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं, मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते वो रोने लगी, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने से गले लगाया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का कोशिश की। फाइन। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी यहीं तक, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।